महिला को अच्छी तरह मालूम था कि दरवाजे के बाहर कोई आदमी उसे छुपकर निहार रहा था। फिर भी उसने जानबूझकर अपनी बेटी के कपड़े उतार दिए ताकि वह आदमी उसके शरीर पर मौजूद जन्म चिन्ह बर्थ मार्क देख पाए। वास्तव में यह महिला पुनर्जन्म पाकर आई थी। पिछले जीवन में वह एक अमीर कुलीन परिवार की मुखिया थी, ऐसी माँ जो अपनी असली बेटी से बहुत मोहब्बत करती और अपनी सौतेली बेटी से नफरत करती थी। लेकिन जब वही सगी बेटी उसकी सारी संपत्ति छीन लेती है और उसे मारने की साजिश करती है, तभी उसे एहसास होता है कि उसने वर्षों से एक सांप पाल रखा था। मौत के पहले वह देखती है कि जिस सौतेली बेटी से उसने कभी स्नेह नहीं किया, वही अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी माँ को बचाने की कोशिश करती है। पर आखिरकार उस लड़की ने उसकी और उसकी माँ दोनों की हत्या कर दी। मरने से ठीक पहले महिला ने भी अपनी सगी बेटी को मार डाला। शायद ईश्वर ने उसे दूसरा मौका देने का निश्चय किया, क्योंकि अगला ही क्षण वह फिर उसी समय पर लौट आई जब उसकी चालाक बेटी राजकुमार से विवाह की जिद कर रही थी। इस बार महिला ने गुस्से में अपनी बेटी को जोर का थप्पड़ मारा और तब तक पीटा जब तक वह जमीन पर ढह नहीं गई। यह देख लड़की स्तब्ध रह गई। वह भरोसा नहीं कर पा रही थी कि उसकी माँ, जो हर बार उसकी बात मानती थी, आज उस पर हाथ उठा देगी। गुस्से में वह घर छोड़कर चली गई। इधर महिला को अचानक याद आया कि पिछले जन्म में उसी दिन उसकी सौतेली बेटी पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसकी टांगें तोड़ दी गई थी। ये सोचते ही वह दौड़ी हुई वहां पहुंची और देख पाई कि चालाक बेटी के इशारे पर नौकरानियां लड़की पर हमला कर रही थी। इस बार वह समय पर पहुंची और उस लड़की को बचा लिया। लड़की की आंखों से बहते आंसुओं को देखकर महिला का हृदय टूट गया। तभी उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की, अब से वह इस लड़की को अपनी आंखों का तारा बनाएगी। गुस्से में उसने तुरंत हुक्म दिया, उस औरत को 50 कोड़े मारो। औरत चीखने लगी, विनती करने लगी कि वह तो सगी बेटी की आया नैनी है, अगर 50 कोड़े लगे तो वह मर जाएगी। पर महिला ने एक भी शब्द नहीं माना। जब चालाक बेटी को यह खबर मिली, वह क्रोध में माँ के पास दौड़ी और अपनी सौतेली बहन पर आघात करने की कोशिश की, पर माँ ने उसका हाथ पकड़कर उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर उसने नौकरों को आदेश दिया, इसी को भी 50 कोड़े दो। ये सुनकर चालाक बेटी डर गई, पर सोचा कि माँ आखिरकार उसे सचमुच नहीं मारेगी। पर इस बार महिला ने कोई दया नहीं दिखाई। सिर्फ 2 कोड़े पड़ते ही चालाक बेटी दर्द से चीखी और जीवन बचाकर भाग निकली, जबकि आया कोड़े झेलते झेलते दम तोड़ बैठी। इसके बाद महिला ने सबके सामने ऐलान किया, अब से जो भी सौतेली बेटी के साथ बुरा करेगा उसका यही अंजाम होगा। फिर वह अपनी सौतेली बेटी के कमरे में गई, उसके घावों पर मरहम लगाया और अपने पिछले जन्म की भूलों को सोचकर आंसू बहाने लगी। तभी उसकी नजर लड़की की गर्दन पर पड़ी। वहाँ एक प्लम ब्लॉसम के आकार का जन्म चिन्ह था। उसे याद आया, राजकुमार ने कहा था कि जिसने उसकी जान बचाई थी उसके शरीर पर ऐसा ही निशान था। मतलब वही सौतेली बेटी ही वह लड़की थी जिसने राजकुमार की रक्षा की थी। ठीक उसी वक्त चालाक लड़की ने अपनी दादी को बुला लिया। दादी हमेशा उसकी पक्षधर रही थी। बिना सोचे समझे उसने महिला को डांटा और कहा, अगर तुम कल इस लड़की को महल ले जाकर राजकुमार से उसकी सगाई पक्की करवा दोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। पर महिला के मन में कुछ और चल रहा था। उसे यकीन था कि असली लड़की वही सौतेली बेटी है जिसे राजकुमार ढूंढ रहा है, इसलिए उसने तुरंत हामी भर दी कि वह कल महल जाएगी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए लाइक करें और फॉलो करें।